लोकसभा का बिगुल बज चुका है और क्या कुछ तैयारियां हैं, कैसे 400 पार करें? देखिए, कल निर्वाचन आयोग ने 7 चरणों में निर्वाचन की घोषणा की है। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार मोदी सरकार संस्थापित होगी। इस बार 400 पार से अधिक सीटें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को मिलेंगी। मोदी का परिवार 4 जून 2024 को 400 के पार जाएगा, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का विकास हुआ है, जिस तरह से अंतिम आदमी तक विकास की गंगा पहुंची है, जिस तरह से भारत जो है वो समग्र दुनिया में सशक्त राष्ट्र के रूप में संस्थापित हुआ है, जिस तरह से हर गरीब के घर में जो है राशन पहुंचाने का काम हुआ है, बिजली पहुंची है, मकान पहुंचा है, आयुष्मान योजना के तहत उसके घर में जो है स्वास्थ्य उसका सुनिश्चित हुआ है, उसके कारण ऐसा शायद ही कोई परिवार हो इस देश में जिसको किसी न किसी प्रकार का लाभ ना मिला हो। तो ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से भारत को विकास के महामार्ग पर पहुंचाया है, उनके लिए प्रचंड जनादेश भारत की जनता ने देना सुनिश्चित किया है। भारतीय जनता पार्टी अकेले के बूते पर 370 से अधिक सीटें, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो संकल्प था अनुच्छेद 370 का संशोधन, वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 5 अगस्त 2019 को संशोधन हुआ और आदरणीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को श्रद्धांजलि स्वरूप भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के 370 वोट हर बूथ पर बढ़ाकर भारतीय जनता पार्टी को 370 से अधिक सीटों पर जिताएगा और एनडीए को 400 से अधिक सीटों तक पहुंचाएगा। चुनाव भले ही 7 चरणों में हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने विशेष करके यह तय किया है कि मतदान श्री राम के चरणों में होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करें, विपक्ष जी देखिए, उसमें भी राहुल गांधी किस तरह से झूठ बोलते हैं उसका एक उदाहरण है। 20,000 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड इश्यू हुए। 303 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी को 6,000 करोड़ रुपए मिले हैं। 240 सीटें शेष बचती हैं लोकसभा में, 240 सीटों वालों को 14,000 करोड़ रुपए मिले हैं। तो ये साफ इस बात का संकेत देता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक लोकसभा के सांसद के औसत से 20 करोड़ रुपए की राशि मिली है, जबकि कांग्रेस के प्रत्येक सांसद के औसत से 27 करोड़ की राशि मिली है। और बीआरएस जैसी पार्टियां हैं जिनके प्रत्येक सांसद के औसत से 200 करोड़ रुपए की राशि मिली है। तो किस तरह से झूठ और झूठ के अलावा राहुल गांधी कुछ नहीं बोलते हैं, यह एक बार फिर से सिद्ध हुआ है। राहुल गांधी का कहना है कि ईडी का दुरुपयोग करके पैसा वसूला जा रहा है चंदा की। देखिए, लुटेरों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई कार्रवाई करेगा। जो लूट की छूट कांग्रेस के ज़माने में मिली थी, 12 लाख करोड़ रुपयों की लूट 10 वर्षों के शासनकाल में हुई थी, उन सारे लुटेरों को पकड़ा जा रहा है। और हर जो है चोर और लुटेरा हमेशा पुलिस के बारे में अपशब्दों का प्रयोग करता है, उसी तरह के अभद्र अपशब्दों का प्रयोग कांग्रेस और उसके बगल बच्चा दल कर रहे हैं। भाजपा कह रही है कि सुनामी इस बार आ जाएगी, लेकिन अभी 2 युवराज भी निकले भारत जोड़ो यात्रा में साथ में, तो वो भी कह रहे हैं कि हम सुनामी ले आएंगे। हाँ, उनकी सुनामी पराजय की सुनामी होगी। एक बार 2017 में भी दोनों साथ निकले थे और दोनों की क्या दुर्दशा हुई थी ये उत्तर प्रदेश ने देखा है कि साइकिल जो है हाथ लगते ही पंक्चर हो गई थी।